बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस काली से कौन शादी करेगा भला? इसीलिए जो रिश्ता आया है उससे शादी करके फारिग करो। मेरी सौतेली मां नफरत से बोली तो मैं आंसू साफ करती सूरह यासीन पढ़ने लगी। मेरा रंग काला था, हर कोई मेरा मजाक उड़ाता था, जबकि मेरी सौतेली बहनें बहुत हसीन थी और उनकी उसी खूबसूरती की बिना पर सबकी शादी ऊंचे खानदान में हुई थी और उसी खानदान के एक मामूली मुलाजिम के लिए मेरा रिश्ता आया था। मेरी शादी उसी मुलाजिम से हो गई। मैं उसके टूटे फूटे घर में दुल्हन बनी बैठी आंसू जब्त कर रही थी जब शौहर कमरे में आया और मुझे देखते ही मेरा माथा चूम कर बोला, मेरी शहजादी, तुम बहुत हसीन हो। पर मैं अपनी किस्मत पर खुश न थी। जब भी मेरी जिंदगी हमेशा एक आजमाइश रही। मैं अपने वालिद की पहली बीवी की औलाद थी। मेरी मां के इस दुनिया से चले जाने के कुछ महीने बाद ही मेरे वालिद ने दूसरी शादी कर ली। उस बीवी से मेरी सौतेली बहनें थी। मेरी सौतेली बहनें खूबसूरती में एक से बढ़कर एक थी, जबकि मैं काली थी। इसीलिए वो सब मुझे किसी खातिर में न लाती। मेरा काला रंग मेरी बदकिस्मती बन गया। मेरी सौतेली माँ हमेशा मुझे अपनी बेटियों से कमतर समझती। वो मेरी जात को नफरत के तराजू में तोलती और मेरे वजूद को एक बोझ के तौर पर देखती। जब भी कभी मैंने सौतेली माँ और सौतेली बहनों के रवैये का गिला अपने वालिद से किया तो हमेशा उन्हें बेबस पाया। मुझसे अपने वालिद की बेबसी देखी न जाती। इसीलिए मैंने अब सब्र करना सीख लिया था, क्योंकि वो सौतेली माँ से डरते, कभी मेरे हक के लिए नहीं बोलते थे। उन्हें डर था कि अगर मेरी सौतेली माँ नाराज होगी तो वो ये घर छोड़कर चली जाएगी। मेरी सौतेली बहनें मेरे काले रंग की वजह से मुझे हिकारत भरी नजरों से देखती। सौतेली माँ ने मुझे उनसे कई दर्जा नीचे रखा हुआ था। मुझे अपनी बदकिस्मती पर रोना आता, मगर मैं अपने आंसू जब्त कर लेती, क्योंकि मेरे आंसू देखने वाला इस दुनिया में कोई न था। मैंने जब से होश संभाला हर रिश्ते के लिए तरसती ही रही। वालिद ने भी अपनी दूसरी बीवी को खुश करने के लिए मुंह मोड़ लिया। वो अपनी दूसरी बेटियों पर तो जान निछावर करते, मगर मेरे लिए उनका प्यार सिर्फ एक हसरत बना रहा। मेरे वालिद मेरी सौतेली बहनों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाते तो मैं हसरत भरी निगाहों से उन कपड़ों को देखती जो मेरी किस्मत में नहीं थे, बल्कि मैं तो अपनी सौतेली बहनों की उतरन पहना करती। शायद वही मेरा नसीब था। मैं अपनी किस्मत के लिखे पर राजी थी। शायद उन सबकी नफरतें ही मेरा मुकद्दर थी। एक दिन मैं सबके लिए किचन में नाश्ता बना रही थी कि मेरी सौतेली बहन गला फाड़े मुझे आवाजें देने लगी। मैं सब काम वहीं पर छोड़कर उसके कमरे की तरफ भागी कि न जाने क्या कयामत बर्पा हो गई है जो इस तरह वो गला फाड़ कर चिल्ला रही है। जब मैं उसके कमरे में गई तो वो किसी खादिम की तरह मेरे ऊपर चिल्लाते हुए बोली, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे कपड़े इस्त्री कर देना, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मगर तुम तो अपनी मर्जी करती हो, किसी की कहाँ सुनती हो। मैं अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ते हुए बोली, वो मैं किचन में नाश्ता बना रही थी, मुझे याद ही नहीं रहा, मैं अभी कपड़े इस्त्री कर देती हूँ। तो गुस्से से बोली, आप खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ जल्दी से ये कपड़े उठाओ और जाकर इस्त्री करके लाओ। मैंने जल्दी से वो कपड़े उठाए और इस्त्री करने लगी। इतनी देर में मेरी सौतेली माँ मुझे आवाज देते हुए बोली, आज इस घर में मुझे नाश्ता मिलेगा या नहीं, ये लड़की तो किसी काम की नहीं है। मैं आवाज देते हुए बोली, जी बस अभी नाश्ता लेकर आ रही हूँ। मैं जुनैरा के कपड़े इस्त्री कर रही थी, इसीलिए नाश्ते में देर हो गई। तो मेरी सौतेली माँ नफरत भरी निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुमने कभी कोई काम वक्त पर किया भी है? नखरे करती हो काम करते हुए, ऐसे जैसे कोई महारानी हो। मैं आंखों में आंसू लिए वापस किचन में आ गई। मैं जानती थी मेरी सब दलीलें सौतेली माँ के सामने बेसूद हैं, मगर यह भी सच था कि मैंने घर भर के कामों का बोझ अपने कंधों पर डाल रखा था। इसके बावजूद मुझे जिल्लत और नफरत के सिवा कुछ हासिल न था। मैं अपने कमरे में जाकर अक्सर अपनी अम्मा को याद करके रोया करती, जिसने ना तो अपनी माँ का प्यार देखा और ना ही उसकी माँ को उसके ऊपर अपनी ममता लुटाने का मौका मिला। मैं अक्सर हालात से तंग आकर अल्लाह ताला से दुआ करती कि काश मुझे भी अपनी माँ के साथ ही इस दुनिया से उठा लेते। इस बेरहम दुनिया में कोई भी मेरा हमदर्द नहीं था। यहां तक कि मेरी सौतेली बहनें बचपन से ही मेरे खिलाफ थी। न जाने उनको मुझसे क्या शिकायत थी कि वो मुझे हर बात पर जलील करती, और मेरी सौतेली माँ अपनी बेटियों का भरपूर साथ देती कि मेरे वालिद भी मुझे हकीर नजरों से देखने लगे। मैं अपनी सौतेली माँ बहनों की हिकारत भरी नजरों का सामना तो कर सकती थी, मगर अपने वालिद का मेरे साथ वो रवैया मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर देता। मैं सिसक कर रह जाती। उस वक्त मुझे शदीद दुख होता जब मेरे वालिद अपना सारा प्यार उन बेटियों पर लुटाते और मेरे हिस्से में कुछ ना आता। तो मेरी सौतेली माँ तंज करते हुए कहती, तुम्हारे काले रंग की वजह से तुम्हारा बाप तुम्हें अपने से दूर रखता है। मुझ पर कयामत तो तब टूटती और मैं एहसास कमतरी का शदीद शिकार होती जब मेरे वालिद मेरी सौतेली बहनों को अपने साथ किसी फंक्शन में ले जाते
और मैं हसरत भरे निगाहों से उनको देखती रह जाती। किसी को मेरे अकेले होने की कोई टेंशन ही ना थी। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था। मैं और मेरी सौतीली बहनें जवान थी। वो इस कदर हसीन थी कि उनके गुलाबी रंग, सितारों की तरह चमकती आंखें उनकी खूबसूरती में इस कदर इजाफा करती थी कि आए दिन उनके लिए अमीर और मुअज़्ज़ज़ रिश्ते आते। उनको इसी बात का बहुत गुरूर था कि हमारे हुस्न की वजह से आए दिन हमारे रिश्ते आते हैं, और मेरी सौतेली माँ उनके जहेज और शादियों में अपनी पूरी तवानाइयां सर्व करती। मेरी सौतेली माँ ने मेरी माँ का सारा जेवर जिस पर मेरा हक था वो अपनी बेटियों को दे दिया। मेरे वालिद ने भी उनकी शादियों में कोई कसर न छोड़ी, दुनिया की हर खुशी लाकर उनकी झोली में डाली। लेकिन जब मेरी शादी की बारी आई तो मेरे लिए किसी ने मोहब्बत या इज्जत की बात तक नहीं की। यहां तक कि मेरे वालिद भी इस मामले में खामोश रहे। ना तो उन्होंने मेरी खुशियों की परवाह की और ना ही मुझे रुखसत करते वक्त अपने वालिद का साया नसीब हुआ। वो हमेशा गैरों की तरह मुझसे खिंचे खिंचे से रहे, क्योंकि मेरी सौतेली माँ के आगे उनकी एक न चलती थी। वो हर मामले में मेरी सौतेली माँ के आगे बेबस थे। एक दिन मेरी सौतेली माँ ने सख्त लहजे में कहा कि इस काली को जल्दी फारिग करो, जो रिश्ता है उसी से शादी कर दो। वैसे भी इसके लिए कोई अच्छा रिश्ता तो आने से रहा। जिस तरह की इसकी शक्ल सूरत है, कोई भी अमीर या अच्छे खानदान का रिश्ता तो इसके लिए आएगा नहीं। तो बेहतर है जो रिश्ता आया है उसे कबूल करो और इसे इस घर से चलता करो। वैसे भी ये लड़की बोझ और शर्मिंदगी के अलावा हमारे लिए और कुछ नहीं है। मेरे वालिद मेरी सौतेली माँ के आगे खामोश बैठे रहे। उनके मुंह से मेरी हमदर्दी में एक लफ्ज भी न निकला। अपनी सौतेली माँ की ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए कि मैं इन सब लोगों पर बोझ कैसे हूं। ना तो मैंने कभी पहनने को कुछ आला मांगा, ना ही खाने के लिए कभी अपनी सौतेली माँ और वालिद से किसी भी चीज के लिए जिद की। लेकिन मैं जानती थी कि मेरे एहतजाज का कोई फायदा नहीं है। जिस तरह मेरी सौतेली बहनों की शादी बहुत ऊंचे घरों में हुई थी, मैं भी अपनी शादी ऐसे ही घर में होने का ख्वाब देखा करती। मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरी ये सब ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। तो मैंने अपने आंसू पोंछे और कुरान की सूरह यासीन पढ़ने लगी। शायद खुदा से सब्र की दुआ मांग रही थी। कुरान पढ़ते हुए मेरे आंसू मोतियों की तरह गिर रहे थे और मैं अपने रब से अच्छी किस्मत के लिए दुआ कर रही थी, क्योंकि मैं इन रवैयों से तंग आ चुकी थी। मेरे सब्र की हदें खत्म हो चुकी थी। मैं भी चाहती थी कि मेरी किस्मत में कोई ऐसा हो जिसके होने से मुझे वो इज्जत और मान मिले जो मुझे अपनी सौतेली माँ और बहनों से न मिल सका। उन हिकारत भरी निगाहों को बर्दाश्त करके मेरे सब्र की हदें खत्म हो चुकी थी। मैं चाहकर भी अपने लिए आवाज नहीं उठा सकती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैंने आवाज उठाई भी तो मेरी आवाज को मेरी सौतेली माँ और बहनें दबा देंगी और फिर मेरे हिस्से में जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ न आएगा। एक दिन मेरी सौतेली बहन अपने शौहर के साथ घर आई तो उसका इस कदर अच्छा पहनावा देखकर मेरे दिल में भी हसरत जागी कि मैं भी शादी के बाद ऐसे ही बंद संवर कर रहूं। मगर वो तो सिर्फ मेरा ख्वाब था जो शायद कभी हकीकत नहीं बन सकता था। मैं ठंडी आह भरकर रह गई, क्योंकि मेरी किस्मत ऐसी कहां थी कि मैं भी किसी ऊंचे खानदान में जाती। अपनी शादीशुदा सौतेली बहनों की तरफ देखकर मैंने भी अपनी सौतेली माँ से बात करने का फैसला किया। मैं हरगिज़ उसाम मुलाजिम से शादी नहीं करूंगी। ये सोचते ही मेरे पसीने छूटने लगे कि अगर मैंने ये बात कर ली तो न जाने मेरे ये अल्फाज क्या असरात मुरतब करेंगे। मगर मैंने हिम्मत जमा की, आज तो अपने हक में बात करके ही रहूंगी। मेरे दिल में सौतेली माँ के खिलाफ नफरत का एक जरा भी मौजूद नहीं था। मैंने सोचा कि अपनी सौतेली माँ के आगे रोऊंगी तो शायद उनका दिल नरम पड़ जाए और वो मेरी शादी उस आम इंसान से न करे। मैं खौफ और घबराहट के मिले जुले असरात के साथ अपनी माँ के कमरे में गई तो वो मेरी सौतेली बहन से फोन पर बातें कर रही थी। मैंने तो तुम्हारे वालिद से कहा है कि उस कलमुही का रिश्ता वहीं पर पक्का कर दे, कम से कम उससे जान तो छूटेगी मेरी। मेरा तो जी नहीं चाहता कि मैं उसकी शक्ल भी देखूं, मगर क्या करूं, मजबूरी है। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती उसे इस घर में बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। कमरे में जाने से पहले माँ के ये अल्फाज मेरे ऊपर बिजली की तरह गिरे और मैं उन्हीं कदमों वापस आ गई। मेरे दिल में जो उम्मीद की एक किरण थी कि मैं अपनी सौतेली माँ को इस रिश्ते के लिए इनकार कर दूंगी, वहीं पर मेरी उम्मीद अपनी सौतेली माँ की बातें सुनकर दम तोड़ गई और मैंने सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़ दिया। जल्द ही मेरी शादी तय हो गई, वो भी एक मामूली मुलाजिम के साथ। उस दिन मेरी माँ और बहनों ने किसी खुशी का इजहार नहीं किया, बल्कि मेरे लिबास और जेवरात का मजाक उड़ाती रही। मुझे शादी के लिए किसी ने शॉपिंग तक न करवाई, बल्कि मैंने अपनी माँ के बहुत पुराने पड़े हुए कपड़ों में से माँ की शादी के दिन वाला जोड़ा निकाला और वही पहन लिया। जितना मेरे पास था मैं उसी में सब्र शुक्र करके एक सादा दुल्हन के रूप में एक पुराने और छोटे से घर में बैठी थी। मेरे दिल में कड़वाहट और बेबसी का तूफान था। इस तूफान का हिस्सा एक वाहिद मैं ही थी, क्योंकि मेरे रोने या हंसने से मेरे वालिद के घर में किसी पर कोई असर नहीं था। मेरी रुखसती वाले दिन
मुझे अपनी मां की कमी शिद्दत से महसूस हुई। वो दिन जो एक दुल्हन के लिए बहुत खास होता है, वो दिन मेरे लिए आम दिनों से ज्यादा तकलीफ दे था, क्योंकि कोई भी तो मेरी खुशी में खुश न था, ना मेरी सौतेली माँ और ना बहनें। और जिसकी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा अजीज थी वो मेरे वालिद थे, जिन्होंने मुझे ये तक एहसास ना दिलाया कि उनका साया मेरे सर पर मौजूद है। मैं अपने दिल में हजारों हसरतों का गला घोंटते हुए उन बेरहम लोगों के चुंगल से निकलकर एक आम से घर में आ गई। उस दिन मेरा दिल खून के आंसू रोया। शादी की रात मेरे शौहर कमरे में आए। मैं नजरें झुकाए उस पुराने कमरे में बैठी थी। मेरे दिल में खुशी और मुसरत कुछ भी तो ना था, जबकि मेरे शौहर की आंखों में मेरे लिए चमक और मोहब्बत थी, जो शायद मेरी जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे दी थी। इससे पहले तो मैंने दूसरों की आंखों में अपने लिए सिर्फ नफरत और हिकारत ही देखी थी। उन्होंने मेरा माथा चूमते हुए कहा, मेरी शहजादी, तुम दुनिया की सबसे हसीन औरत हो। उनके ये अल्फाज मेरे दिल पर गहरे नक्श छोड़ गए, लेकिन मैं अभी अपनी किस्मत से खुश नहीं थी। मुझे लगा कि ये अल्फाज मेरे लिए नहीं, बल्कि किसी खूबसूरत और गोरी रंगत वाली लड़की के लिए होने चाहिए, जबकि मैं मामूली शक्लो सूरत और काले रंग की थी। मगर अब निकाह के बाद चूंकि मेरा शौहर ही मेरा सब कुछ था, तो उसका यूं तारीफ करना मुझे बहुत भाया। उनके वो अल्फाज मेरे कानों में मिठास छोड़ गए। उस दिन मुझे अपने शौहर की तारीफ करने की वजह से ऐसा लगा जैसे मैं दुनिया की हसीन तरीन लड़की हूं और दुनिया की खूबसूरती मेरे ऊपर आकर ही खत्म होती है। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मेरे शौहर अपनी उंगली के पोरों पर वो आंसू रखते हुए बोले, ये आंसू तुम्हारी आंखों में दोबारा ना आए, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत कीमती मोती हैं, जिन्हें मैं हरगिज जाया नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी गुज़िश्ता जिंदगी में होने वाले तमाम दुखों का मुदावा करूंगा और तुम्हारी आने वाली जिंदगी को खुशियों से भर दूंगा। मुझे मेरे शौहर की इन बातों से बहुत हौसला मिला। मैं मुतमईन थी कि शायद मेरी आने वाली जिंदगी खुशियों भरी होगी। मुझे भी खुशियां नसीब होंगी जिनके लिए मैं आज तक तरसती रही। मेरे शौहर के साथ मेरी एक नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी, जिसमें मैं अपने शौहर के साथ किसी हद तक खुश थी। मेरे दिल में एक खला था। अपने शौहर के घर कदम रखते ही मैंने उस छोटे से टूटे फूटे मकान को देखा। कच्चे फर्श पर पुराने फर्नीचर और दीवारों पर फैली दरारों ने मुझे ये एहसास दिलाया कि ये घर मेरी पुरानी जिंदगी से भी ज्यादा मुश्किल होगा। मगर मेरे शौहर की बातों से लगता था जैसे मेरी आने वाली जिंदगी में वो मुश्किलात और परेशानियां नहीं होंगी जो कि मैं अपनी पहली जिंदगी में देख चुकी थी। मेरे शौहर के और मेरे अलावा उस घर में दूसरा कोई और नहीं था। अपनी मौजूदा हालत से वो टूटा फूटा घर अपनी माली हालत का बोलता सबूत था, जबकि मेरे वालिद का घर तो इससे लाख दर्जे बेहतर हालत में था, जहां मैं नौकरानियों की तरह रहती। मगर मेरे शौहर का घर अपनी बुरी हालत में होने के बावजूद भी मुझे यह एहसास दिलाता कि मैं वहां की मलिका हूं, वहां सिर्फ मेरी हुक्मरानी है। मैंने जाते ही उस घर की हालत को संवारने का फैसला किया और अपने शौहर से बोली, आपको नहीं लगता कि हमें इस घर को बेहतर हालत में बनाना चाहिए? मेरी बात सुनकर मेरे शौहर मुस्कुरा दिए और बोले, मेरी शहजादी, अब तुम आ गई हो ना, तुम्हारे आने से ये घर मुकम्मल हो गया है। वक्त के साथ साथ हम इसे नए सिरे से तामीर भी कर लेंगे। अभी तुम अपने आप को इस घर में एडजस्ट करो। मैं जानता हूं ये घर तुम्हारे वालिद के घर जैसा बिल्कुल भी नहीं है, मगर कुछ वक्त सब्र करो। मैं तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक ये घर एक ना एक दिन जरूर तामीर करूंगा। मैं बोली, बेशक ये घर मेरे वालिद के घर जैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां मुझे किसी की जली कटी बातें सुनना नहीं पड़ती और ना ही मेरे काले रंग की वजह से मुझे तंज और जलील किया जाता है। मेरे शौहर मुझे प्यार से देखते हुए बोले, कोई मेरी नजर से देखे तो उसे पता चले कि तुम कितनी हसीन हो। मैं मुस्कुराते हुए अपने शौहर की तरफ देखने लगी। ये तो आप सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए कहते हैं। तो वो बोले, मैं इंसान की ज़ाहिरी खूबसूरती का कायल नहीं हूं। खूबसूरती इंसान के अंदर होनी चाहिए, जो कि तुम में है। तुम्हारी इस खूबी की वजह से मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूं, क्योंकि तुम दूसरी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ हो, बहुत मासूम और सादा सी। तुम्हारी इसी मासूमियत ने मेरा दिल छू लिया। इतनी तारीफ काफी है, यह मुझे मजीद तारीफ करके खाना मिलेगा। ये कहते हुए मेरा शौहर जोर का कहकहा लगाकर हंसने लगे। मैं अपने शौहर को घूरते हुए बोली, खाना तैयार है। आपने ही मुझे बातों में उलझाया हुआ है, वरना खाना तो कब का तैयार है। मेरे शौहर मेरा हाथ थामते हुए बोले, चलो तो आज हम भी देखते हैं कि हमारी मिसेज ने हमारे लिए कैसा खाना बनाया है। मैं हंसते हुए बोली, प्यार से बनाया है तो अच्छा ही होगा। मेरे शौहर जो मेहनती और सादा इंसान थे, उनके लिए मेरे दिल में इज्जत और मोहब्बत का एक समंदर छुपा रखा था। वो मेरे साथ निहायत मेहरबानी से पेश आते, कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात तक न की। हमेशा मुझे शहजादी कहकर बुलाना उनका मामूल था, लेकिन मेरा दिल अभी उनके प्यार को कबूल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में अपने लिए इस कदर तल्ख
और जिल्लत भरे अल्फाज सुन चुकी थी कि जब मुझे मेरे शौहर प्यार भरे अल्फाज से पुकारते तो वो अल्फाज मेरे दिल पर किसी तीर की तरह चुभते। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे शहजादी क्यों कहते हैं? मैं तो एक आम सी लड़की हूं, ना तो खूबसूरत और ना ही खास। तो वो मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे चेहरे से ज्यादा खूबसूरत तुम्हारा दिल है। जिस दिन तुम खुद को अपने अंदर से देखोगी उस दिन ये बात समझ आ जाएगी। उनके अल्फाज में एक अजीब सा सुकून था। मैं हैरान थी कि कोई इतनी मोहब्बत के साथ कैसे एक आम सी लड़की को देख सकता है। मेरी सौतेली माँ और बहनों का रवैया अब भी मेरे साथ वैसा ही था। वो मुझ पर तंज करती रहती। जब कभी उनसे मेरा सामना होता तो वो मुझे हिकारत और नफरत भरी निगाहों से देखती और कहती, देखा, तुम्हारा शौहर तुम्हें राजकुमारी कहता है, मगर हकीकत में तुम एक मुलाजमा की तरह दिखती हो। अगर वाकई में वो तुम्हें राजकुमारी समझता होता तो वो तुम्हें किसी महलनुमा बंगले में रखता, ना कि इस कच्चे और टूटे फूटे मकान में। उनके अल्फाज मेरे दिल को जख्मी करते, लेकिन मैंने सब्र करना सीख लिया था। मैं किसी की बातों का कोई जवाब न देती, ये सोचकर कि वक्त ही सबसे अच्छा जवाबदेह होता है। मेरे शौहर ने मेरे ख्वाबों को पूरा करने का अज़म कर रखा था। वो मुझे तालीम दिलवाना चाहते थे ताकि मैं अपने पांव पर खड़ी हो सकूं। एक दिन वो मुझसे बोले, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू करो। अपने शौहर की यह बात सुनकर मैं खामोश रही, क्योंकि पढ़ाई का यह सिलसिला तो बहुत पहले ही मुझसे छूट गया था। मेरी सौतेली माँ ने मेरे स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी, जबकि उनकी खुद की बेटियों ने बहुत अच्छे स्कूलों में तालीम हासिल की। मैं माजी की यादों में चली गई। मेरे शौहर ने जब मुझसे दोबारा पूछा तो मैं माजी की यादों से बाहर आई। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी काबिलियत साबित करूं और दुनिया को दिखाऊं कि एक औरत का मकाम उसकी ज़ाहिरी खूबसूरती पर मुनहसर नहीं होता। मैंने भी उनके अज़म का पास रखा और दोबारा से तालीमी मैदान में खुद को साबित करने के लिए कूद पड़ी। इस दौरान मेरे शौहर ने मेरा भरपूर साथ दिया। वो मुझे हर कदम पर इस बात का यकीन दिलाते हुए कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और उनका साथ ही मेरे लिए मजबूत सहारा था। एक दिन वो मेरे लिए छोटा सा तोहफा लाए। वो एक किताब थी जिसका नाम था खुद को पहचानो। उन्होंने कहा, यह किताब तुम्हारे अंदर की खूबसूरती को तलाश करने में तुम्हारी मदद करेगी, और ये जो तुम दूसरों की बिला वजह की गुफ्तगू की वजह से अपने अंदर एक तूफान बर्पा किए हुए हो, ये पढ़ने से तुम्हारे अंदर का वो तूफान थम जाएगा। मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया तो उसका हर लफ्ज मेरे दिल की गहराइयों में उतरता गया। उस किताब को पढ़ने से मैंने महसूस किया कि मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ दूसरों को खुश करना ही नहीं, बल्कि खुद को पहचानना और खुद को संवारना है। उस दिन से मैंने अपनी जिंदगी में नई उम्मीदों को जगह देना शुरू कर दी और मायूसियों को अपनी जिंदगी से निकाल फेंका। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं अपनी इज्जत और मोहब्बत को अपनी काबिलियत की बिना पर हासिल करूंगी। मेरे शौहर और उनकी मोहब्बत और इज्जत ने मुझे अपनी पहचान बनाने की नई राहें दिखाई। मेरे शौहर ने मुझे अपने अंदर छुपी औरत को जगाने में मेरा भरपूर साथ दिया। उन्होंने मेरे अंदर ये शऊर पैदा किया कि एक मजबूत औरत ये माशरा बदल सकती है। मेरी जिंदगी में एक अजीब सी तब्दीली आ रही थी। शौहर के प्यार और हौसले ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद मैं भी कुछ बन सकती हूँ, अपने लिए कुछ कर सकती हूँ और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकती हूँ। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था जितना मैं सोच रही थी। एक दिन मेरे शौहर ने मुझसे कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए किसी इदारे में दाखिला दिलवा सकता हूँ। मैं हैरत से अपने शौहर की तरफ देखने लगी तो वो मेरे हाथ पर हाथ रखे मुझे दिलासा देते हुए बोले, तुम्हारी तालीम तुम्हें वो मकाम देगी जिसकी तुम हकदार हो। ये बात मेरे लिए हैरान कुन थी। तालीम मेरी जैसी लड़की के लिए? पहले तो मैं डर गई कि क्या मैं वाकई में ये सब कर सकती हूँ, लेकिन उनके हौसले और मोहब्बत ने मुझे हिम्मत दी। उन्होंने अपने मामूली वसाइल के बावजूद मेरे लिए एक मकामी स्कूल में दाखिला करवा दिया। मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी और खौफ का इम्तिजाज था, लेकिन जैसे ही मैंने पढ़ाई शुरू की तो मुझे मालूम हुआ कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत और वसी है। पढ़ाई इंसान के अंदर की खूबसूरती को उजागर करती है, ना कि ज़ाहिरी खूबसूरती को। मैंने ये उस दिन जाना है। मेरे तालीम के सफ़र को ना मेरी सौतेली माँ ने कबूल किया और ना ही मेरी बहनों ने। उनके तंजिया जुमले मेरे कानों में गूंजते रहे। अब ये काली लड़की पढ़ाई करेगी क्या करेगी? कुछ नहीं बदलेगा। वो 2 कौड़ी का इंसान भी इसके लिए कुछ नहीं कर सकेगा। खुद ही जलील होकर थक कर बैठ जाएगा। कुछ नहीं कर सकते ये दोनों। मेरी सौतेली माँ बहनों की ये तंजिया बातें मैं अपने लिए तो बर्दाश्त कर लेती, मगर अपने शौहर के लिए बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। उनके ये अल्फाज मुझे तोड़ने की कोशिश करते, लेकिन मैंने उन्हें अपनी ताकत बना लिया और अहद कर लिया कि एक दिन उन्हें मैं कुछ न कुछ करके दिखाऊंगी। एक दिन मैं बैठी किताब पढ़ रही थी। मेरी सौतेली बहन बोली, तुम्हारे जैसी लड़कियां ख्वाब देखना बंद कर दें। ये सब कुछ तुम्हारे बस का रोग नहीं है। लेकिन इस बार मैं खामोश नहीं रही। मैंने मुस्कुराकर कहा, देखना, एक दिन यही ख्वाब मेरी हकीकत बनेंगे और वो दिन मेरे लिए सबसे बड़ा दिन होगा।
तो वो हंसते हुए तंज करने लगी। तुम्हारी हकीकत यही है कि तुम्हारा रंग काला है और तुम 2 कौड़ी के मुलाजिम की बीवी हो। इससे आगे तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और ये जो तुम अपने ख्वाबों को हकीकत की शक्ल देना चाहती हो, ये कभी मुमकिन नहीं होगा। तुम हमेशा यहीं रहोगी जहां पर तुम इस वक्त खड़ी हो। मेरी सौतेली बहन की बातों ने मुझे बहुत मायूस किया। वो हौसला जो मेरे शौहर ने दिया था झाग की तरह बैठने लगा। तो मेरे शौहर ने ना सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाया बल्कि मेरे साथ मेरे तालीमी सफर में शरीक भी हो गए और रात को देर तक मेरे साथ बैठकर मेरी पढ़ाई में मदद करते, मेरे सवालों के जवाब ढूंढते और हर कामयाबी पर मुझे दाद देते और हौसला देते। उनका दाद देना मेरे हौसले को बुलंद करता। वो कहते कि तुम ये कर सकती हो। इस हौसले की बिना पर मैं बेहतर से बेहतर करती चली गई। आहिस्ता आहिस्ता मैं कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर सीढ़ी पर मेरे शौहर मेरे हमरा खड़े रहे। कभी भी उन्होंने मुझे तन्हा न छोड़ा बल्कि मेरा साया बनकर मेरे रूबरू चलते। मेरा इम्तहान आया तो मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जिंदगी के बाकी इम्तहानों की तरह मैं इस इम्तहान को भी पास नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मेरे शौहर ने कहा, यकीन रखो, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है जो दुनिया बदल देगी। मैं अपने ऊपर उनका यकीन देखकर हर मैदान में उतरने को तैयार थी। मुझे खुद से ज्यादा जैसे अपनी शौहर की जात पर यकीन था। और वाकई जब नतीजा आया तो मैं क्लास की बेहतरीन तालिबा थी। यह लम्हा मेरी जिंदगी का पहला कदम था जहां मैंने खुद को पहचाना कि वाकई मैं भी कुछ कर सकती हूं। उस दिन मैंने अपने शौहर से कहा, आपने मुझे वो इज्जत दी जो शायद किसी ने कभी नहीं दी थी। मैं वादा करती हूं कि एक दिन मैं आपको फख्र का मौका दूंगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम पहले ही मेरा फख्र हो, मेरा मान हो। मेरी जिंदगी एक नई सिमत इख्तियार कर रही थी। तालीम के मैदान में मेरी कामयाबियां सिर्फ मेरे लिए अहम न थी बल्कि मेरे शौहर के लिए भी ये फख्र का लम्हा था। उनकी मोहब्बतों और कुर्बानियों ने मुझे मजबूत बनाया। लेकिन अब वक्त था कि मैं अपने वजूद को साबित करूं और दुनिया के सामने अपनी अहमियत मनवाऊं, क्योंकि अब मैं वो कमजोर और मायूसी में घिरी हुई लड़की नहीं थी बल्कि एक मजबूत और बाहिम्मत लड़की बन चुकी थी जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन न था। एक दिन मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा कि हमें एक तकरीरी मुकाबले में अपने स्कूल की नुमाइंदगी के लिए तालिबा की जरूरत है और हम चाहते हैं कि तुम हिस्सा लो। ये सुनते ही मेरे दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई। मैं जो कभी खुद पर यकीन नहीं रखती थी, जिसे खुद की ताकत पर ही भरोसा नहीं था कि वो दूसरों के सामने एक लफ्ज भी बोल पाएगी, तो वो कैसे सबके सामने खड़ी होकर बात कर सकती थी। लेकिन मेरे शौहर ने मुझे हौसला दिया, याद रखो, ये मौका तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर का पहला कदम है। हिम्मत करो, तुम ये कर सकती हो। कोई भी काम इंसान के इख्तियार से बाहर नहीं है। मैंने डरते हुए इस चैलेंज को कबूल किया क्योंकि इसमें मेरे शौहर की खुशी और रजामंदी शामिल थी। वो चाहते थे कि मैं ये मुकाबला करूं और जीतूं। कई रातें जागकर मैंने अपनी तकरीर तैयार की। जब मुकाबले का दिन आया तो मेरा दिल खौफ और जोश के अजीब इम्तजाज से भरा हुआ था, मगर एक खौफ अभी भी मेरे अंदर बाकी था कि न जाने इतने लोगों के सामने मैं बोल भी पाऊंगी या नहीं। मैंने खुद को हौसला देते हुए कहा कि मुझे ये करना होगा, मेरे अपने लिए नहीं तो उस इंसान के लिए जो मुझे यहां तक पहुंचाने की वजह बना। इसलिए मैं स्टेज पर जाने से पहले यह फैसला कर चुकी थी कि मैं ये मुकाबला किसी भी सूरत जीत कर रहूंगी। मुकाबले के दौरान मैंने डरते हुए स्टेज पर कदम रखा। वहां मौजूद सैकड़ों आंखें मेरी तरफ देख रही थी। तकरीर करते हुए मेरी आवाज कांप रही थी। लेकिन फिर मुझे अपने शौहर के अल्फाज याद आए, यकीन रखो, तुम बदल सकती हो। ये अल्फाज मेरे लिए किसी मजबूत सहारे से कम न थे। ये सोचते ही मैंने दिलजमी के साथ अपनी तकरीर शुरू की। मेरे अल्फाज दिल से निकले थे और उनका असर भी दिलों तक पहुंचा। जब मैंने तकरीर खत्म की तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। यह लम्हा मेरी जिंदगी का पहला ऐसा लम्हा था जब मुझे लगा कि मैं वाकई कुछ कर सकती हूँ और मुझ में कुछ करने की सलाहियत मौजूद है। तकरीरी मुकाबले में मुझे पहला इनाम मिला। प्रिंसिपल ने मुझे स्टेज पर बुलाकर इनाम दिया और कहा कि हमें तुम पर फख्र है, तुमने ना सिर्फ अपना बल्कि अपने स्कूल का नाम भी रोशन किया है। प्रिंसिपल के ये जुमले मेरी रूह को तस्कीन दे रहे थे। मैंने वो इनाम अपने शौहर के हाथों में थमाया और कहा, यह आपका है, क्योंकि अगर आप ना होते तो मैं ये कभी हासिल न कर पाती। उन्होंने खुशी से कहा, यह तुम्हारी मेहनत का नतीजा है और ये तो अभी सिर्फ पहली कामयाबी थी, अभी तो तुम्हारी कामयाबियों का आगाज हुआ है। वो मेरा हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोले, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे अंदर सब कुछ करने की हिम्मत है, और देखो आज तुमने कर दिखाया। मैं अपनी आंखों में अपने शौहर के लिए प्यार का एक समंदर समाते हुए बोली, यह सब आपकी मोहब्बत और हौसले का नतीजा है जो मैं आज यहां इस मकाम पर खड़ी हूं। मेरी कामयाबी की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। वो लोग जो कभी मेरे रंग और हैसियत का मजाक उड़ाते थे अब मुझे मुबारकबाद दे रहे थे।
मेरी सौतेली माँ और बहनें, जो हमेशा मेरी हौसला शिकनी करती रहती थी, अब खामोश थी। उनके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। वो मुझे उठते बैठते काली रंगत की बिना पर तानाजा नहीं करती। अब मेरे सामने उनकी निगाहें झुकी हुई थी। उस तकरीरी मुकाबले के बाद वो लम्हा मेरे लिए उम्मीद की एक नई किरण था। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं इस सफर को यहीं खत्म नहीं होने दूंगी। ये कामयाबी मेरी मंजिल की शुरुआत थी और अब मुझे अपनी शनाख्त को मजीद मजबूत बनाना था, क्योंकि मुझे ये मरहला बहुत जिद्दोजहद के बाद नसीब हुआ। और इसके बाद मैंने अपने आप में बहुत सी तब्दीलियां महसूस की कि इंसान की ज़ाहिरी खूबसूरती ही उसका सब कुछ नहीं, बल्कि अंदरूनी खूबसूरती ही इंसान की असल खूबसूरती है। तकरीरी मुकाबले की कामयाबी ने मेरी जिंदगी में एक नया जोश और जज्बा पैदा कर दिया था। मैंने अपनी तालीम को मजीद संजीदगी से लेना शुरू कर दिया, मगर हकीकत में कामयाबी का सफर कभी भी आसान नहीं होता। जिंदगी ने मुझे नए चैलेंजेस और इम्तहानात के लिए तैयार कर लिया था और मैं उन चैलेंजेस को पूरा करने के लिए खुद को मजबूत बना चुकी थी। एक दिन मेरे शौहर ने मुझसे कहा, तुमने ये साबित कर दिया कि तुम में हिम्मत और काबिलियत है। अब वक्त है कि तुम अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए कुछ बड़ा करो, कुछ ऐसा करो जो तुम्हारी जात के अलावा दूसरों को फायदा पहुंचाए। उन्होंने मेरे दिल में एक नया ख्वाब जगा दिया। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद उस्ताद बनूंगी। मेरा ख्वाब था कि मैं उन लड़कियों के लिए रोशनी का मीनार बनूं जिन्हें समाज हकीर समझता है। मेरा यह ख्वाब जितना खूबसूरत था उतना ही मुश्किल भी था। मेरे वसाइल महदूद थे और मेरी सौतेली माँ ने हमेशा की तरह मेरे रास्ते में मुश्किलात पैदा करने की बहुत कोशिश की ताकि मैं अपनी जैसी लड़कियों की आवाज ना बन सकूं। एक दिन उन्होंने तंज करते हुए कहा, उस्ताद बनने का ख्वाब देखने वाली ये काली लड़की शायद पागल हो गई है। कोई तुम्हें कबूल नहीं करेगा। तुम्हारे जैसे रंग की लड़कियां उस्ताद नहीं बल्कि नौकरानियां बनती हैं। उनके ये अल्फाज मेरे दिल को जख्मी कर गए। वो मुझे हौसला देने के बजाय ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करके मुझे कमजोर करने की कोशिश करती रही। लेकिन मेरा शौहर हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने कहा कि लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे रास्ते में बहुत सी रुकावटें भी आएंगी, लेकिन तुम्हें अपने ख्वाब के लिए लड़ना है। बस तुम उन लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ती जाओ। मंजिलें खुद ब खुद तुम्हारी ओर बढ़ेंगी। भूल जाओ कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसे भी लोग हैं जो तुम्हारी कामयाबी से खुश नहीं होते बल्कि तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं। मैंने अपनी तालीम के लिए एक स्कॉलरशिप के लिए दरखास्त दी। ये स्कॉलरशिप उन लोगों के लिए थी जो मेहनती और बासलाहियत थे, लेकिन माली वसाइल की कमी का शिकार थे और अपनी तालीम जारी रखना चाहते थे। मैंने अपने शौहर के माली वसाइल को मद्देनजर रखते हुए ये दरखास्त दी थी, क्योंकि मैं मजीद अपने शौहर को तंगी नहीं देना चाहती थी। मैंने दिन रात मेहनत की और तमाम तर तवज्जो अपनी पढ़ाई पर मरकूज की और खुदा से दुआ करती रही कि मेरा यह ख्वाब पूरा हो जाए। जब स्कॉलरशिप के नताइज का ऐलान हुआ तो मेरा दिल खौफ और उम्मीद के दरमियान झूल रहा था। मैं अपने रब से दुआएं कर रही थी कि स्कॉलरशिप की फहरिस्त में मेरा नाम आ जाए ताकि मुझे किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जब मैंने नतीजा देखा तो मेरी आंखें खुशी से भर आईं। मेरा नाम कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त में सबसे ऊपर था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और अपने शौहर को यह खुशखबरी सुनाई। उन्होंने कहा, यह तुम्हारी मेहनत का सिला है और मैं जानता हूं कि तुम आगे भी कामयाब होगी। कामयाबी हर कदम पर तुम्हारी मुंतजिर होगी। मेरी इस कामयाबी ने मेरे मोहल्ले और खानदान में एक नई बहस छेड़ दी। वो लोग जो पहले मुझे हिकारत की नजर से देखते थे अब मेरी तारीफ कर रहे थे। मेरी सौतेली माँ जो हमेशा मेरे खिलाफ रहती थी अब खामोश थी। मेरी बहनें जिनकी शादियां ऊंचे खानदान में हुई थी मेरे सामने झुझकती हुई नजर आईं। शायद उन्हें यह एहसास हो रहा था कि तालीम रंग और हैसियत की मोहताज नहीं होती। वो मरहला मेरे लिए एक संग मील था। मुझे एहसास हुआ कि अगर इंसान मेहनत करे तो कोई भी चीज उसके ख्वाबों की राह में रुकावट नहीं बन सकती। और मेरी अपनी जिद्दोजहद ने मुझे वो ताकत दी जो मैंने कभी खुद में महसूस नहीं की थी। वो कमजोर और सहमी हुई लड़की अब एक ताकत बन चुकी थी। स्कॉलरशिप हासिल करने के बाद मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। मेरे कदमों में एक नई मजबूती थी और मेरे दिल में नए ख्वाबों की रोशनी। मैंने अपनी तालीम का सफर जिद्दोजहद के साथ जारी रखा, मगर कामयाबी के रास्ते पर चलते हुए मुश्किलात का सामना भी बढ़ता गया। मकामी स्कूल में तरबियती तदरीस के लिए मुझे मौका मिला। ये पहला मौका था जब मैंने अपने ख्वाब को हकीकत में तब्दील होते देखा। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे अपने ख्वाब हकीकत में बदलते दिखाई दे रहे थे। वो ख्वाब जो मैंने शायद कभी देखे भी ना थे। जब मैं पहली बार बच्चों के सामने खड़ी हुई तो मेरा दिल खौफ और खुशी से धड़क रहा था। एक ऐसी खुशी जो मैंने आज से पहले कभी महसूस न की थी। लेकिन जैसे ही मैंने तदरीस शुरू की मुझे एहसास हुआ कि यही मंजिल है। मुझे ऐसी मंजिल की तलाश थी। उस दिन मुझे ऐसा लगा
जैसे मेरी तलाश पूरी हो गई हो। बच्चे मेरी बातों को दिलचस्पी से सुनते और उनकी आंखों में सीखने की जुस्तजू मुझे मजीद मेहनत पर आमादा करती। मैं उन्हें और मेहनत से पढ़ाने लगी। मेरे उस्ताद और स्कूल के दीगर अमले ने मेरी पढ़ाई के जज्बे और काबिलियत को सराहा और कहा, तुम में वो जज्बा है जो एक उस्ताद को अजीम बनाता है। मेरी कामयाबी की खबर जैसे जैसे फैल रही थी, समाज का रवैया बदल रहा था। वो लोग जो कभी मेरे रंग, हैसियत और पसे मंजर पर तंज करते थे, अब मेरे अज़म और मेहनत की तारीफ करते न थकते। मेरी सौतेली माँ, जो हमेशा मेरी हौसला शिकनी करती थी, अब मुझे खामोशी से देखती रहती। शायद उनके दिल में पछतावा था, लेकिन उनके गुरूर ने उन्हें कुछ कहने न दिया। मगर उनकी आंखें बता रही थी कि उनको अपने किए का अफसोस है। उनका सौतेलापन उनको मेरे करीब आने से रोके हुए था। इस बात का मुझे बखूबी अंदाजा था। जब मेरी तालीम मुकम्मल हुई तो मुझे एक मशहूर स्कूल में मुस्तकिल उस्ताद की नौकरी की पेशकश हुई। ये मेरे लिए एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन साथ ही एक चैलेंज भी। यह स्कूल एक बड़े शहर में था, जहां जाने का मतलब था कि मुझे अपने शौहर और अपने मामूलात को छोड़ना पड़ेगा। मैं उलझन में थी कि क्या मैं अपने ख्वाबों के लिए, इन कुर्बानियों के लिए तैयार हूं। मेरे शौहर ने मेरी कैफियत को समझा और कहा, यह मौका तुम्हारे लिए बहुत अहम है। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बल्कि तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ दूंगा, और अगर तुम वहां जाना चाहती हो तो खुशी से जाओ। मुझे तुम्हारे वहां जाने पर कोई एतराज नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहता। ये बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने फैसला किया कि मैं अपने ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए इस चैलेंज को कबूल करूंगी, लेकिन साथ ही अपने रिश्ते को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाऊंगी, क्योंकि इस रिश्ते की बदौलत आज मैं इस मकाम पर थी। तो मैं कैसे इस मुकद्दस रिश्ते को अपनी नौकरी के लिए इग्नोर कर सकती थी। मैंने नौकरी कबूल की और एक नए शहर में कदम रखा। वहां के माहौल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने देखा कि तालीम सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं, बल्कि ये लोगों के दिलों और सोच को बदलने का जरिया है। मेरी तालिबा ने मुझे न सिर्फ एक उस्ताद के तौर पर कबूल किया, बल्कि उनकी कामयाबियों में मेरा हौसला भी शामिल होने लगा। मैंने कई ऐसे बच्चों को बेहतर बनाया जो समाज की नजर में नाकाम समझे जाते और जिन्होंने समाज की बातों में आकर अपने अंदर के बहादुर इंसान को बिल्कुल खत्म कर लिया था। मेरी बातों और मेरे हौसले से उनकी काबिलियत उभर कर बाहर आई। मैंने उनके अंदर उस हिम्मत और हौसले को उजागर किया जो शायद मुझ में पहले कभी न थी। मैं चाहती थी कि जिस तरह मैं एक मजबूत इंसान बन चुकी हूं, मेरी तालिबा भी बिल्कुल इसी तरह अपने आप को मनवाए। मेरी कामयाबी की खबरें जब मेरे गांव तक पहुंची तो वही हिकारत से भरे लोग फख्र से मेरा जिक्र करते। मेरी सौतेली मां ने एक दिन फोन पर मुझसे कहा, मैंने तुम्हें कभी अहमियत नहीं दी, लेकिन आज मुझे तुम पर फख्र है। ये अल्फाज मेरे दिल को सुकून देने के लिए काफी थे, और उन अल्फाज ने मेरे अंदर मजीद हिम्मत बढ़ाई कि मैं मजीद ऊंची उड़ान भरूं। उस दिन मैंने जाना कि जब इंसान अपने इरादों और मेहनत के साथ आगे बढ़ता है तो दुनिया खुद उसके रास्ते साफ करने लगती है। मेरी जिंदगी कामयाबी के रास्ते पर चल पड़ी थी, लेकिन जिंदगी आजमाइशों से खाली कभी नहीं होती। नए शहर में नौकरी करने के बाद मैंने न सिर्फ अपने ख्वाबों को पूरा करने का सफर जारी रखा, बल्कि कई बच्चों के ख्वाबों को भी हकीकत में बदलने का जरिया बनी। लेकिन इस सफर ने मुझे ऐसी हकीकतों से रोशनास करवाया जिनका सामना करना मेरे लिए आसान नहीं था। मेरी तदरीस, अंदाज और लगन ने जल्द ही मुझे इलाके में मशहूर कर दिया। वालिदैन मेरे पास अपने बच्चों के मसाइल लेकर आते और मेरे मशवरों पर अमल करते। मेरी तालिबा न सिर्फ तालीम मैदान में कामयाब रहे, बल्कि उनकी जिंदगियों में भी तब्दीलियां आ रही थी। स्कूल की प्रिंसिपल ने एक तकरीब में मेरे बारे में कहा कि ये उस्ताद सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाती, बल्कि जिंदगी का सबक भी देती है। यह तारीफ मेरे लिए एक एजाज था, लेकिन जैसे जैसे शोहरत बढ़ती गई, मैं अपने शौहर के बगैर जिंदगी में खला महसूस करने लगी। उनके बगैर ये कामयाबियां मुझे अधूरी लग रही थी। मैं ये कामयाबियां उनके साथ मिलकर मनाना चाहती थी, जो कि उनका असल हक था। उनसे दूरी का मुझे शदीद एहसास होता। मैं चाहती थी कि उनके करीब रहकर अपने ख्वाबों को तकमील तक पहुंचाऊं। एक दिन मेरे शौहर ने मुझे कॉल पर कहा कि मैं तुम्हारी कामयाबियों पर बहुत खुश हूं, लेकिन तुम्हें देखे बिना दिन गुजारना मुश्किल हो रहा है। उनकी ये बात मेरे दिल को छू गई। मैंने महसूस किया कि मेरी कामयाबियों के पीछे उनकी कुर्बानियां छुपी हैं और मैं उनके साथ वक्त नहीं गुजार पा रही। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी नौकरी और शादी के दरमियान तवाजुन कायम करूंगी। मैंने स्कूल से दरखास्त की कि मुझे गांव के करीब किसी ब्रांच में ट्रांसफर दिया जाए, ताकि मैं अपने शौहर के साथ रहते हुए अपने ख्वाबों को भी जारी रख सकूं। जब मैं गांव वापस आई तो मेरे गांव के लोग अब मेरे साथ इज्जत से पेश आ रहे थे। इतनी इज्जत मुझे पहले कभी नहीं मिली थी जितनी की कामयाबी के बाद मिल रही थी। मेरी सौतेली माँ, जो मुझे कबूल नहीं करती थी, अब मेरी तारीफ करती नजर आती, लेकिन उनके रवैये में अभी भी एक झिझक थी। और मेरे वालिद,
जिन्होंने कभी मां के खौफ की वजह से मेरे सर पर हाथ तक न रखा था, मेरे गांव वापस आने पर वो मुझे फख्र से अपने सीने से लगाते हुए बोले, बेटी तुम मेरा फख्र हो, आज तुम्हारी वजह से मेरा सर फख्र से बुलंद है। तो मेरी आंखों में नमी उतर आई, क्योंकि मैं अपने वालिद के प्यार और शफकत के लिए पल पल तरसी थी। मेरा जी चाहता था कि उनके सीने से लगकर अपने तमाम दुख भूल जाऊं। वो कंधा जिस पर सर रखा, मैं अपने तमाम दुख अपने वालिद को सुनाना चाहती थी। मुझे मेरी कामयाबी के बाद मुयस्सर हुआ। मेरी वापसी के बाद गांव के कई वालिदैन ने दरखास्त की कि मैं उनके बच्चों को तालीम दूं। गांव में एक पुराना स्कूल था जो काफी अरसे से खस्ता हाल में था। मैंने फैसला किया कि उसे दोबारा फाल करूंगी और उन बच्चों को पढ़ाऊंगी जो माली मसाइल की वजह से तालीम से दूर रहते हैं। मैं चाहती थी कि मेरी तरह कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे। मेरे इस फैसले को सबने सराहा, लेकिन कुछ लोगों ने तनकीद भी की कि ये लड़की शहर के स्कूल में काम करने के बाद यहाँ गांव के बच्चों के लिए वक्त क्यों जाया कर रही है। इन बातों ने मुझे थोड़ा दुखी किया, लेकिन मेरे शौहर ने मुझे तसल्ली दी, तुम्हें उन लोगों के लिए काम करना है जो वाकई तुम्हारी मेहनत को समझते हैं। दुनिया की बातों की परवाह न करो, क्योंकि अगर तुमने दुनिया की बातों की परवाह करना शुरू कर दी तो तुम कभी भी दूसरों को तालीम के जेवर से आरास्ता नहीं कर पाओगी। मैंने गांव के स्कूल को दोबारा तामीर करने की मुहिम शुरू की। मेरे शौहर ने मेरी माली और जज्बाती तौर पर भरपूर मदद की। मेरे तलबा और उनके वालिदैन ने भी इस काम में मेरा भरपूर साथ दिया। कुछ महीनों के अंदर स्कूल दोबारा खुल गया और वो बच्चे जो कभी तालीम जैसे जेवर से महरूम थे, अब स्कूल की बेंचों पर बैठे नजर आते हैं। गांव के बच्चे मुझे उस्ताद जी कहकर पुकारते। उनकी खुशियां मेरी सबसे बड़ी कामयाबियां बन गई। मैंने ये सीखा कि कामयाबी सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने में नहीं, बल्कि दूसरों के ख्वाबों को ताबीर देने में है। गांव के स्कूल को दोबारा फाल करने के बाद मेरी जिंदगी में सुकून और खुशी आ गई। बच्चों की मासूम मुस्कुराहटें और उनके वालिदैन की दुआएं मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। लेकिन जिंदगी में कभी कभी खुशियां तूफान से पहले का सुकून होती हैं। एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने मेरे हौसले और इस्तिकामत को आजमाया। एक दिन गांव के चंद बाअसर अफराद ने स्कूल पर एतराज उठाया। उनका कहना था कि यह स्कूल गांव के बच्चों के लिए नहीं, बल्कि यहां के हालात के लिए बेसूद है। ये जमीन दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। ये वो लोग थे जिन्होंने हमेशा अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाया था। स्कूल की कामयाबी और बच्चों की तालीम उनके लिए खतरा थी। वो नहीं चाहते थे कि गांव के बच्चे तालीम याफ्ता हों और उनके मुकाबले पर आ सकें। उन्होंने स्कूल बंद करने की धमकियां देना शुरू कर दी। वो मेरे पास आए और कहा, यह स्कूल बंद कर दो, वरना तुम्हें और तुम्हारे खानदान को इसके नताइज भुगतना होंगे। मैं खौफजदा थी, लेकिन मेरे शौहर ने मेरा हाथ थाम कर कहा, तुमने ये स्कूल बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बनाया है। हम किसी के दबाव में आकर अपना मकसद नहीं छोड़ेंगे। तुम इन लोगों की धमकियों की बिल्कुल भी परवाह मत करो और अपने मकसद पर डटी रहो। ये लोग खुद ही तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। मैंने गांव के बुजुर्गों अहकाम से राब्ता किया और उनके सामने स्कूल की अहमियत और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपनी बात रखी। बाअसर अफराद ने अपनी नाजायज ताकत का इस्तेमाल करते हुए मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। ये वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरे तलबा और उनके वालिदैन और मेरे शौहर ने मुझे हौसला दिया। जब गांव के लोगों को मालूम हुआ कि स्कूल को बंद करने की कोशिश की जा रही है, तो वो मेरे हक में खड़े हो गए। उन्होंने एहतजाज किया और मकाम व अहकाम को दरखास्त दी कि स्कूल बचाया जाए। एक दिन गांव की एक बूढ़ी खातून मेरे पास आई और कहा, बेटी, तुमने हमारे बच्चों के लिए जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। हम तुम्हारे साथ हैं। उनके अल्फाज ने मेरे अंदर एक नई हिम्मत पैदा की। कई महीनों की जिद्दोजहद के बाद अदालत ने स्कूल के हक में फैसला दिया और इस फैसले ने न सिर्फ स्कूल को बल्कि गांव के लोगों को यह पैगाम दिया कि तालीम का हक किसी भी कीमत पर छीना नहीं जा सकता। इस फैसले के बायस स्कूल पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। बाअसर अफराद ने भी अपनी कोशिशें तर्क कर दी। आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की तादाद बढ़ने लगी और गांव के लोग बच्चों को बेहतर तालीम के लिए मजीद ताउन करने लगे। इस आजमाइश ने मुझे यह सिखाया कि अगर आपका मकसद नेक हो, आपका हौसला मजबूत हो, तो कोई भी ताकत आपको शिकस्त नहीं दे सकती। मेरे शौहर, तलबा और गांव के लोगों की हिमायत ने मेरे ख्वाब को मजीद बुलंद कर दिया। गांव के स्कूल की कामयाबी के बाद मेरे तलबा में से कई बच्चे तालीम के मैदान में नुमाया कामयाबियां हासिल कर रहे थे। उनमें से कुछ डॉक्टर्स बने, कुछ इंजीनियर्स और कुछ ने खुद उस्ताद बनने का फैसला किया। उनकी कामयाबी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम थी। गांव के कई अफराद ने अपने बच्चों को तालीम दिलवाने की अहमियत को समझा और अपनी बेटियों को भी स्कूल में भेजना शुरू किया। यह एक ऐसी तब्दीली थी जिसका ख्वाब मैंने देखा था। एक दिन मेरे शौहर ने मुझसे कहा,
तुमने गांव में जो रोशनी फैलाई है वो अब दूसरे गांव तक भी जा पहुंची है। हमें तालीम का ये पैगाम दूसरे गांव तक ले जाना होगा। मेरे शौहर का ये ख्वाब मेरे दिल को छू गया, क्योंकि मैंने ये ख्वाब बहुत पहले देखा था। हमने मिलकर फैसला किया कि गांव के करीब मस्जिद स्कूल खोलेंगे ताकि तालीम की रोशनी हर जगह पहुंचे। मेरे शौहर जो इब्तिदा से मेरे साथ खड़े थे, उन्होंने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जीने में लगा दी, और यही असल कामयाबी थी। उनकी ये बात मेरे दिल को सुकून दे गई। हमें एहसास था कि हमने अपनी जिंदगी को ऐसा मकसद दिया है जो दूसरों के लिए फायदेमंद है। फाउंडेशन की सालगिरह पर एक बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया। उसमें मेरे तलबा, उनके वालिदैन, गांव के लोग और मेरे शौहर मौजूद थे। मेरे साबिका तलबा ने इस मौके पर कहा, उस्ताद जी ने हमारी जिंदगियों को बदल दिया। उनकी मेहनत और लगन की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। यह लम्हा मेरे लिए किसी ख्वाब से कम नहीं था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे वो सब कुछ अदा किया जो कभी मेरे लिए नामुमकिन लगता था। जिंदगी में अगर मकसद नेक हो और इरादा मजबूत हो तो कोई भी ताकत आपको अपने ख्वाबों की ताबीर से नहीं रोक सकती। मेरी जिंदगी का एग्जाम्पल इस बात की गवाही देता है कि तालीम, मोहब्बत और मेहनत किसी भी अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है, और कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए आपका रंग कोई मायने नहीं रखता। यूं मेरा सफर एक खुशहाल और कामयाब अंजाम तक पहुंचा, जहां मैंने न सिर्फ अपने ख्वाबों को पाया बल्कि दूसरों के ख्वाबों को भी हकीकत में बदलने का जरिया बनी, और यही मेरी जिंदगी का असल मकसद था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।